गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 का झारखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स का किताब है। आज हम सीखेंगे त्रिविमीय आकृति माने 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। आयतन बाद में सीखेंगे, पहले क्षेत्रफल सीख लेते हैं। ठीक है। अब आकृति हम द्विविमीय आकृति पढ़ा था जिसमें लंबाई या चौड़ाई होती थी, लेकिन त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगा। ठीक है, इतना याद रखिए। 3 यूनिट होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, हम द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति से परिचित हैं। हमने विभिन्न द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया है। ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न त्रिविमीय आकृति जैसे ठोस आकार का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यह है हमारा काम। ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य है सतहों का कुल क्षेत्रफल जिससे वह बना होता है। त्रिविमीय इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिविमीय आकृति से 6 आयताकार सतहों या पृष्ठों से घिरा है, वो घनाभ कहलाता है। सबसे पहले अच्छा उदाहरण है आपका लूडो का गोटी। वो घन आकार का होता है और ये घनाभ है। 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल। लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में 6 ही होता है ना, 6 पीठ होता है। 1 2 3 4 5 6 पड़ता है, 6 आता है तो आपका गोटी घर से बाहर निकलता है ना। ठीक है। 6 आयताकार सतह या पृष्ठ से घिरा होता है, वह घनाभ कहलाता है। इन सतह या पृष्ठों का घनाभ का फलक कहते हैं। जहाँ 1 लिखा रहता है वो 1 घनाभ का फलक, फिर 2 3 ऐसे करके 6 लिखा रहता है, वो 6 घनाभ को फलक कहते हैं। 2 फलक जिस पर रेखा जिस रेखा पर आके मिलती है उस रेखा को किनारे कहते हैं। चित्र में ये एक घनाभ आयताकार दिया हुआ है। यह सतह का फलक क्या है? ABCD ऊपर वाला, फिर EFGH नीचे वाला, फिर AEFB ये सामने वाला, फिर DHGC पीछे वाला, फिर AEHD इसका बगल वाला, फिर BFGC। घनाभ का फलकों की संख्या 6 है। वही बोला है, जो लूडो का गोटी देखा है वही बनता है। लूडो के गोटी जैसे ही होता है, उसका सारे साइड एक जैसे होते हैं, इसके लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। तो घनाभ के कुल किनारों की संख्या 12 है। घनाभ का शीर्ष कितना है? ABCDEFGH 8 है। ठीक है। ABCDEFGH। ठीक, आप ये देख लीजिए, ये है आपका मिष्टी का डिब्बा घर में आता है ना, तो ये है इसका ऊंचाई, ये हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और ये लंबाई हो गया, और ये इसकी चौड़ाई हो गया, और ये इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है। अब ये आपका मिष्टी का डिब्बा बन गया। ये है इसका ऊंचाई, हाइट, और ये है इसका लंबाई, ये है इसका चौड़ाई। ठीक है। अब इसका जो किनारे आकर मिलते हैं, 2 फलक जिस किनारे में आके मिलते हैं, घनाभ के कुल किनारा ये, इसको ये 12 होता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इसे 12 इसका किनारे होता है। अब क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने ये पूरा का क्षेत्रफल। ये इसका माने 6 फलक होता है, 6 में से 6 का फलक का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वो होता है, तो आयत का क्षेत्रफल, शब्द एक एक आयत है ना, ये भी एक आयत है
है ना। ये एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपका 6 आयताकार इससे बना है, एक घनाभ बना है 6 फलक से, तो सबका क्षेत्रफल अलग से निकालना पड़ेगा। पहला होगा ब्रेड्थ इनटू हाइट, फिर लेंथ इनटू हाइट, फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर लेंथ इनटू हाइट, फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर ब्रेड्थ इनटू हाइट, फिर सब 2-2 करके आएगा। इसका क्षेत्रफल जितना होगा इसका भी क्षेत्रफल, इसका ऊपर वाला का जो क्षेत्रफल होगा इसके नीचे वाला का वही क्षेत्रफल होगा। इसका एरिया जितना होगा इसका भी, इस साइड का भी एरिया उतना ही होगा। तो फिर 2-2 करके आएगा ना, 2-2 आयत करके। तो ये इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका लंबाई इंटू इसका चौड़ाई, इसका लंबाई इंटू इसका चौड़ाई। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस 2LH। तो ये हो जाएगा। इसको कैसे हम लिखेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको घर जैसे होता है ना आपको, तो घर का आप छत का और जो ज़मीन है फर्श है उसका तो आप रंग नहीं कराते हैं ना, तो उसके लिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का चारों पार्श्वों का पृष्ठों का क्षेत्रफल, चारों ये और ये छोड़ के, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये ऊपर और नीचे छोड़ के, ये होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। वही पहला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू हाइट। इसका क्या होगा? वही इसका ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, इसका L इंटू हाइट होगा, इसका L इंटू हाइट होगा। तो ये होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। तो 2 इंटू L प्लस B इंटू एच इसका घनाभ का आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। अब घनाभ का हो गया। अब घन का देखिए। घन का तो साइड सब बराबर होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये सब L, उसको हम मान लेते हैं L। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बोला है 6 है। जो लूडो का गोटी देखा है ना, तो उसका 6 नंबर आता है, तो ये 6L²। इसका घन का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। इसका तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब तो एक जैसे ही होते हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L² होगा। ये उसका ऊपर, इसका नीचे छोड़ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माने चारों ओर। इसको हिंदी ठीक से समझिएगा। पार्श्व पृष्ठीय, पास, अगल बगल, आस पास, ऊपर और नीचे को छोड़ के। ठीक है, इसका ऊपर और नीचे का छोड़ के, ये खाली पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पार्श्व, ये पार्श्व, ये पास, ये पास, इसका क्षेत्रफल। तो कितना आयत हो रहा है? 4। तो 4L²। ये है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L²। घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L²। यह है घन और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप ये सीखेंगे इसमें देख लीजिए, आपका बुक में दिया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 साइड होता है, तो 6L²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 साइड होता है, 4L²। ये है, इतना आप पढ़िए। अच्छा, फिर क्वेश्चन आंसर में आइए। प्रश्नावली 15.1 घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू LB, 2 इंटू L
बी चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस एच 6 इंटू 10। बस सीधे नियम है, आप लोग कर लीजिएगा। नहीं, किसी को नहीं आ रहा है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब वही घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। यही घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके 6L², 6 इंटू 5² ये कर लोगे। फिर 6 इंटू 20², 6 इंटू 11², इसका 6 इंटू 1.2 m², ठीक है। घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल